फॉर्म। तो उसमें फर्स्ट सेंटर एक्स एक्सिस पे, जैसे कोई सर्कल है उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे, ठीक है, सेंटर एक्स एक्सिस पे, जैसे मान लिया अल्फा कामा 0 सेंटर है और रेडियस मान लिया आर है, ठीक है, क्लियर। सेंटर जो है सर्कल का एक्स एक्सिस, सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे है, तो उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा कामा एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा मैंने बोल दिया और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि सर्कल का सेंटर जो है वो पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है सेंटर। तो इसका फिर वो इक्वेशन कैसे आ जाएगा जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म नहीं सॉरी, कार्टेशियन फॉर्म से y माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर हो जाएगा और रेडियस आर स्क्वायर, आर है इसलिए आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो ऐसा फॉर्म आ जाएगा, और अगर सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे है यानी कि सर्कल आपका ऐसा है, सॉरी थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, दूसरा फॉर्म इसी में दूसरा लिख लिया, ठीक है, इसी के अंदर मैंने दूसरा बोल दिया कि जैसे ये सर्कल है उसका सेंटर जो है वाई एक्सिस, जैसे मान लिया 0 कमा बीटा है, ठीक है, ऐसे बीटा बोल दिया, सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे है तो क्या आ जाएगा, रेडियस मान लिया आर है, ठीक है, रेडियस कितना है आर है, सो एक्स माइनस नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आपका सर्कल जो है उसका सेंटर वाई एक्सिस पे है तो ऐसा फॉर्म आएगा, तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। नेक्स्ट फॉर्म, इफ सर्कल टच इज द वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस पहले देखते हैं, दूसरा सर्कल एक्स एक्सिस को अगर टच करता है, सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच करता है, तो मैं ये सब फालतू की बकवास नहीं लिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ। जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल बराबर है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को वो टच कर रहा है, सिंपल सी बात है, और यहाँ पे कहीं वाई एक्सिस है मान लिया, ओके वाई एक्सिस, अच्छा ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये सर्कल टच कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, जो सेंटर होगा उसका, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस, ये सेंटर होगा, इसका जो है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस होगा, और कोई भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पता है वो क्या होता है, वही पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है। कोई भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, वो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है, वो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये ऐसे, ये आर मतलब ये सी का आर कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एच, ठीक है, एच बोल दिया, अल्फा बोल दिया, जो भी बोलो, अल्फा बोलते थे, ठीक है, अल्फा हमने, तो सेंटर अल्फा का आर हो जाएगा, तो फिर कार्टेशियन फॉर्म यूज़ करो फिर से, सो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या है आर, यानी कि वाई माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, अब ये तो हमने लिख तो दिया, लेकिन अब सर्कल जो है बिलो एक्स एक्सिस भी हो सकता है ना, यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ इसको, इसका इक्वेशन क्या आएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जैसे कि सर्कल नीचे भी हो सकता था, ऐसे ऐसे करके भी हो सकता था, ठीक है, नीचे से भी टच कर सकता है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट, जैसे कि वहाँ पे जो है, यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव होता है, आर तो वैसे तो पॉजिटिव है, आर तो पॉजिटिव है, लेकिन जो हमारा ये अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, क्योंकि ये, और सी डैश बोल दिया, चलो ठीक है, दूसरे पॉइंट को, तो अल्फा कमा माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। ये जो अगर सर्कल आपका बिलो एक्स एक्सिस होगा तो उसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव आर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस और माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये लिख लेना। और सिमिलरली अगर आपका सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, अच्छा ये दोनों सर्कल सेम ही है, मैंने अलग अलग जैसे तो खाली समझाने के लिए ये दोनों की रेडियस सेम ही ली है, मतलब ऐसे अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। यहाँ पे आर तो अननोन ही है ना वैसे भी, ठीक है। चलिए अब दूसरा पॉइंट इसी में आ जाएगा, अगर आपका सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो यहाँ पे एक्स प्लस माइनस आर होल स्क्वायर हो जाएगा और वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है वो आप खुद ही लिख लेना, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो तीसरा सीधा अभी आ जाते हैं कि इफ सर्कल टचेस
बोथ द एक्सिस, अगर सर्कल जो है दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, बोथ एक्सिस मतलब दोनों ही एक्सिस, बोथ एक्सिस, तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे कि एक तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल हो, है ना, डायग्राम तो मेरा अजीब ही बनेगा, आपको पता ही है, ड्राइंग में मैं फेल होता था, ठीक है, ड्राइंग आती ही नहीं थी मेरे को, कोई बात नहीं, आप समझ लेंगे। चलिए देखिए, देखो ऐसा प्रॉब्लम होता ही है। ओके, दूसरा ऐसे नीचे, तीसरा इधर थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज आ सकती है। सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, है ना, क्या है हमारा कंडीशन, सर्कल इज टचेस, देखो ये सर्कल जैसा भी नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए इसको S1, ये S2, ये S3 हो गया और ये S4 हो गया, ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4। मान लिया चारों के रेडियस सेम ही रखते हैं R, ठीक है, तो ये C1 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे R, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए लिख दिया C1 के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम, R, R, अच्छे से लिख दिया। C2 के कोऑर्डिनेट में क्या होगा, X कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि -R, R। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ पे C2 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ऐसे लिखो -R, R। C3 के कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव होते हैं। और C4 के कोऑर्डिनेट क्या लिखूँ, C4 के कोऑर्डिनेट X कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, Y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा। चलो, तो S1 का इक्वेशन क्या, X - R होल स्क्वायर प्लस Y - R होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। रेडी। S2 का इक्वेशन क्या बन जाएगा, X - प्लस R होल स्क्वायर प्लस Y - R होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। थर्ड सर्कल S3 का इक्वेशन क्या लिखेंगे, X प्लस R होल स्क्वायर प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है, Y प्लस R होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। और सर्कल 4 यानी कि S4 का इक्वेशन क्या आएगा, X - R होल स्क्वायर प्लस Y प्लस R होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। अगर मुझे चारों को कंबाइन करके लिखना है तो कुछ नहीं, प्लस माइनस लिख दो ना, X प्लस माइनस R होल स्क्वायर प्लस Y प्लस और माइनस R होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। इसमें चारों इक्वेशन आ गए हैं, है ना, तो ये कंबाइन करके लिख दिया। ऐसे देखना पड़ेगा आपको, चारों का कंबाइंड इक्वेशन ये आ जाएगा, इफ सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। चलो नेक्स्ट मतलब फॉर्म, इफ क्या है भाई, सेंटर इज अ ओरिजिन। अगर सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन, ये नोट डाउन कर लेना, सर्कल का सेंटर अगर ये ओरिजिन हो गया तो कैसा फॉर्म आएगा, तो वो भी बहुत आसान है, देखो उसका भी डायग्राम बना के समझाता हूँ। कौन सा, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ पार्ट, थर्ड था ना, ये फोर्थ। इफ सेंटर इज ओरिजिन, रेडियस कुछ भी, मान लिया R है, तो यहाँ पे ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हमने अच्छे से, ठीक है, X एक्सिस Y एक्सिस बना दिया, ऐसे सर्कल आ जाएगा। सेंटर को ओरिजिन बनाना है ना, मतलब सेंटर जो है ओरिजिन रखना है, इसलिए तो कुछ नहीं, यहाँ पे मान लिया रेडियस R है, ठीक है ना। ये एक्चुअली ये जो सर्कल है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये जो है, ये जो लिख रहा हूँ ना सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन, वो इम्पोर्टेंट, इसके काफ़ी थ्योरीज आगे जाके सॉल्व करेंगे हम, कुछ क्वेश्चंस में भी ये थ्योरी यूज़ करके, ये है ना, कोई भी है जैसे सेंटर ओरिजिन मान लिया ऐसे, है ना। सो यहाँ पे x - 0 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, y स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दिया, R स्क्वायर। रेडियस कुछ भी होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन। फटाफट चलो नोट डाउन करते जाओ, जैसे मान लिया कुछ भी रेडियस है, मान लिया, अच्छा ये 4 पॉइंट्स लिखना है, तो ये R, 0 हो जाएंगे, ये 0, R हो जाएगा, ये पॉइंट -R, 0
और ये पॉइंट हो जाएगा 0, -r। ये 4 पॉइंट्स के, जैसे कि सर्कल, ये कौन से पॉइंट्स है, सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वो पॉइंट्स है। चलो नेक्स्ट फॉर्म, जनरल फॉर्म, यही अभी तो मेन फॉर्म आ जाएगा। फिफ्थ फॉर्म, ये फोर्थ था, अभी फिफ्थ, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, जो भी बोलना चाहो, जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म, तो जो हमने सबसे पहले कौन सा फॉर्म लिया था, सबसे पहले मतलब सबसे जैसे थियोरी स्टार्ट की इक्वेशन ऑफ सर्कल करके, उसमें हमारा फॉर्म कौन सा था, कार्टेशियन फॉर्म। वहीं से जनरल फॉर्म हम बनाने वाले हैं, वहीं से जो है जनरल फॉर्म बनेगा। देखो अभी वेट 1 मिनट, जैसे कि हमारा जो कार्टेशियन फॉर्म था वही वापस लिख देता हूँ। उसमें ये ऐसा था, x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर, सर्कल था जिसका सेंटर अल्फ़ा कमा बीटा और रेडियस r था। तो यहाँ पे ब्रैकेट है। जनरल फॉर्म में क्या है कि ऐसे नहीं लिखते, उसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म होते हैं, वाई स्क्वायर वाला टर्म होता है, एक्स वाला टर्म होता है, वाई वाला टर्म होता है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जनरल फॉर्म नहीं था, सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन नहीं था, उस फॉर्म में ऐसे ये सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे ये एक्स मतलब सब कुछ एक्सपांड कर दो, ऐसे ब्रैकेट में होल स्क्वायर में नहीं लिखेंगे। सो -2 अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ में लिया, -2 अल्फ़ा एक्स -2 बीटा वाई प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाला टर्म वाई वाला टर्म और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म ये पूरा हुआ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। नाउ लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू -g। अच्छा, इसके सेंटर क्या है, अल्फ़ा बीटा, ये जो यही इक्वेशन तो यही चल रहा है, सेंटर अल्फ़ा बीटा है और रेडियस r है, ठीक है। सो अल्फ़ा हमने लिया है -g, बीटा हमने लिया है -f, ओके। और ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है उसको हमने बोल दिया c, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर उसको बोल दिया c, ठीक है, c कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। तो यहाँ पे अब अल्फ़ा इज इक्वल टू -g पुट करो, बीटा इज इक्वल टू -f पुट करो। सो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो लिखा है ना, दिस इज द जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर क्या होगा, -g कमा, क्योंकि अल्फ़ा कमा बीटा ही है, अल्फ़ा को हमने -g बोल दिया, यही इक्वेशन तो यही सेम ही है दोनों। हमने क्या है, खाली अल्फ़ा को -g बोल दिया है। तो सेंटर वैसे अल्फ़ा बीटा था, तो अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो सेंटर क्या लिखेंगे, क्योंकि मैंने अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा -g लिया है और बीटा -f, उससे रिप्लेस करना, अल्फ़ा इज रिप्लेस बाय -g एंड बीटा इज रिप्लेस बाय -f। तो -g -f सेंटर हो जाएगा। और रेडियस यहाँ से निकालेंगे, देखो यहाँ पे आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ये -g और -f पुट करो, तो रेडियस के लिए इसको यूज़ करेंगे। देखो अभी तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू c हो गया। c को इधर भेजो, आर स्क्वायर को उधर भेजो, तो आपका कैसा बनेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा बनेगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो क्योंकि मुझे r की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ जी एफ से। सो r इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। दिस इज द रेडियस। अगर आपका सर्कल का इक्वेशन ये फॉर्मेट में दिया है तो उसका सेंटर हो जाएगा -g -f, ना x का कोफिशिएंट है उसका आधा करने का, उसका ऑपोजिट करने का, y का कोफिशिएंट जो दिया होगा उसका हाफ करके फिर ऑपोजिट मतलब माइनस साइन, और r की फॉर्मूला ये याद रखनी पड़ेगी, रेडियस की फॉर्मूला अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक छोटा सा क्वेश्चन खाली कर लेते हैं आज के लिए। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर सर्कल का इक्वेशन दिया है तो हम उसमें सेंटर और रेडियस अगर निकालनी है, सेंटर रेडियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर, अभी बहुत बेसिक चीज़ें चल रही है, प्लस 4x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए तो इसका
g कितना हो जाएगा 2, f कितना हो जाएगा -3। बोला ना x का कोफिशिएंट उसका हाफ करो, y का कोफिशिएंट उसका हाफ, मतलब f, और c कितना है -1। सेंटर कितना है, सेंटर क्या हो जाएगा -g -f के हिसाब से -2 + 3, है ना, क्योंकि ये g माइनस करना है और f -3 है तो -f कितना होगा 3 हो जाएगा। तो ये जो सर्कल है उसका सेंटर हो जाएगा -2, 3, और रेडियस कितना होगा, रेडियस इज इक्वल टू √g, ये फॉर्मूला लिख दो अगर लिखना चाहे तो, g² + f² - c। तो यहाँ पे g मतलब 2, g² 4, f² हो जाएगा 9, और ये c मतलब -c कितना +1 हो जाएगा। सो 4 + 9 13, 13 + 1 √14। ये रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया। ओके, चलिए